आदाब नाजरीन, मैं संडे में एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। लेकिन शुरुआत तारीख के उस वर्क से जो आज ही के दिन पे 1947 में शुरू हुआ था। आज तारीख का एक बड़ा पड़ाव, बड़ा दिन तो माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज का दिन एक और तारीख लिख के आया है। 5 अगस्त 2019 का फैसला और उसको अमलाए जाने का आज पहला बड़ा कदम जिसे माना जाता है। और 35A को हटाए जाने के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे मरकज़ी सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हुक्मनामा जारी करते हुए, जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी करते हुए बताया, फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में अब कोई भी मुल्क की किसी भी रियासत का, किसी भी ज़ात का, किसी भी धर्म का ज़मीन ख़रीद सकता है। डोमिसाइल हो ना हो, रेजिडेंटशिप सर्टिफिकेट हो ना हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में ज़मीन के मालिकाना हकूक़ हासिल कर सकता है। और ये पिछले साल 5 अगस्त को 370-35 से हटाए जाने के बाद का बड़ा फैसला माना जा सकता है। श्रीनगर में आज एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसी मुद्दे पर सवाल उठाया था और यहाँ पे एलजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस कानून के तहत यहाँ की ज़मीन जो है, ज़री ज़मीन को सिर्फ ज़री इस्तेमाल के लिए ख़रीदा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के लद्दाख खिते तक अब ये बड़ा फैसला लागू होगा। और ये फैसला अब आज से लागू हो चुका है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़री ज़मीन ख़रीदने के लिए या फ़रोख्त करने के लिए ज़री ज़मीन के साथ वाबस्ता होना ज़रूरी है। और कोई भी शख्स सरकार की ज़मीन के पास, किसी भी शख्स के पास ज़मीन के मालिकाना हकूक़ नहीं रह सकते हैं। मालिकाना हकूक़ सरकार के अब रहेंगे ज़मीन के, या सरकार की किसी एजेंसी के ही रह सकते हैं। आज का हुक्मनामा, और इसमें दिलचस्प ये बात भी है कि अगर कोई भी सरकार के इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका पहलू सुनने के बाद इलाके का तहसीलदार उसकी तमाम ज़मीन प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके सरकार को दे भी सकता है। और कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पे फ़रोख्त या तोहफ़े के तौर पर अपनी ज़मीन किसी को नहीं दे सकता है। ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, 5 साल की कैद हो सकती है। 2019 का बड़ा फैसला 5 अगस्त को आया था और 2020 का बड़ा फैसला आज के दिन पे आया है। आज का दिन जो तारीख में पहले भी एक बड़ा फैसला कर चुका है। 1947 में बड़ा फैसला और 2020 में बड़ा फैसला, लगभग 70 साल बाद एक बड़ा फैसला देखने को आज मिला है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खित्ते के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आज का हुक्मनामा है। और इसी के साथ साथ उस दूसरे पहलू पे नज़र डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके रियासत की सियासी जमातों ने इस पे कड़े अल्फाज में रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। गुपकार डिक्लेरेशन की जो नई जो बनी है, ग्रुप बना है गुपकार डिक्लेरेशन को लेके, उन्होंने भी अपने एक बयान में इस सारे मामले की तनकीद करते हुए कहा है कि ये बर्दाश्त से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने भी इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके बताया कि अभी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। उमर का ट्वीट और श्रीनगर में अली मोहम्मद सागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ श्रीनगर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं कश्मीर के सियासतदानों का रद्द-ए-अमल, अवाम का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। आज ये जो इन्होंने ये पास किया, ये इसमें ऑर्डर्स निकाले, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये फिर कश्मीर को फ़रोख्त करना चाहते हैं और यहाँ वो खुला रखना चाहते हैं। सो टनल खुली छोड़ना चाहते हैं। और जो कश्मीर है वो कल गैर बन जाएगा अपने रियासत में, जम्मू कश्मीर में। लिहाजा जिस तरह इन्होंने लद्दाख वालों को भी कहा था, वहाँ इलेक्शन ख़त्म हुए तो अब बात बंद कर दी। उनको भी कहा था कि डोमिसाइल लॉ में आपको नरमी दी जाएगी, वहाँ सिर्फ वहाँ के लोग खरीद सकते हैं। यहाँ भी कहा था, जब ये अखबारों में निकला उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिएक्शन की। उस वक्त भी यकीन दिलाया गया कि इसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी, लेकिन आज किया। द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। लिहाजा इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद ने कहा है कि हम इसको फ़ाइट करेंगे और ये हमें अनएक्सेप्टेबल है, हम इसके साथ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे। आज आपने 1951 का लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, आपने उसको रद्द कर दिया है। आज तो बीजेपी का पूरा प्लान, गेम प्लान सामने आ गया।
वो यहाँ के लोगों को नहीं, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बाशिंदों का उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ की लैंड की ज़रूरत थी। आज ये प्रूव हुआ। आज मेरे जम्मू भाइयों को मैं सवाल कर रहा हूँ, अब बताओ बीजेपी को तुमसे प्यार है कि तुम्हारी ज़मीन से प्यार है? लद्दाख के लोगों से मैं आज पूछ रहा हूँ, आज बताइए किस चीज़ का वो खोज कर रहे हैं यहाँ पर? वो आपकी ज़मीनों की खोज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये चीज़ें, ये एक्ट वैक्ट सब ये दरा के दरा रह जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आवाम, लद्दाख के अवाम, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, जो भी है, ऐसे तमाम जो भी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसला जात आपने लिए हैं, दोज आर एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल मिस्टर मोदी। प्लीज रिमेंबर दैट द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट हियर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर का रद्दअमल और इसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह का रद्दअमल। अवामी रद्दअमल की बात भी की जा रही है और अवामी रद्दअमल भी मनफी ही दिखाई दे रहा है। आज का दिन तारीख का अहम दिन, और आज के दिन पे एक और जो तारीख लिखी गई, इस पर कश्मीर में वसवसे भी है और इस पर मुल्क में कहा जाता है कि वोट भी बटोरे जा सकते हैं। इंतखाबात बिहार में हैं और उन इंतखाबात के पस मंज़र में भी कहा जाता है कि ये फैसले जो होते हैं वहाँ पे भी असरअंदाज होते हैं। लेकिन कश्मीर में एक बड़ी तादाद जो है इसकी हिमायत नहीं करी है। एक छोटी सी तादाद हिमायत भी करी है, लेकिन बड़ी तादाद इस पर अपना कड़ा रद्दअमल जाहिर करी है। और अब दूसरे पहलू में श्रीनगर में आज रियासत के LG की प्रेस कॉन्फ्रेंस और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तराक से बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान 10,000 से ज़ायद नौजवानों को लोन दिए जाने के हवाले से बाज़ाब्ता चक्कें आज दी गई थी और उन्हीं चक्कों के हवाले से श्रीनगर के राजभवन में एक तकरीब हुई और इस तकरीब पर मीडिया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने रियासत के LG से कई मामलात के सवालात उठाए। रियासत के मुलाजमीन की सबकदोशी का मामला भी रियासत के LG से साथ उठाया और LG ने उसका जवाब भी, LG के बजाय रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने उसका जवाब दिया। तामीर और तरक्की के हवाले से भी सवाल उठाए गए और ये भी उठाया गया कि बैंकों में लोन की सहूलियात तो फराहम की जाती हैं, लेकिन सूद की शरह जो है वो बराबर वही है, जबकि तामीर और तरक्की में कहीं न कहीं लोगों को मदावा करने की ज़रूरत है। श्रीनगर में LG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जवाब का एक सिलसिला। स्टेप्स दिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मैं मानता हूं लोकल फिल्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन जेम। ये पहली बार मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के अनुरोध पर ये बड़ा फैसला किया है, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलने वाला है। प्राइस प्रेफरेंस टू MSMEs, मुझे लगता है स्पष्ट होगा आपको, 15% का प्रेफरेंस MSMEs को दिया जाएगा। मान लीजिए कोई मिनिमम 100 रुपए का कोटेशन दिया है, MSME 115 देती है, तो उसको 20% ऑर्डर हम MSME को प्राथमिकता के आधार पर दे सकते हैं। मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ 20% फ्रॉम द लोकल MSMEs विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम, रिलीज ऑफ FDR CDR इन एक्सपीडियस मैनर ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क। एक बड़ी शिकायत आती थी, काम खत्म हो गया FDR, तो मैंडेटरी कर दिया कि 1 महीने में कंपल्सरली वापस कर देना है। सेंसिटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, बायर सेलर मीट्स 15 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल MSMEs, रिव्यूज ऑफ SROs रिलेटेड टू GST reimbursements, रिव्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ अलाउड यूसेज ऑफ लैंड इन इंडस्ट्रियल एरिया। सामान्य तौर पर 40% लैंड